हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, आज के दिन हम लोग बात करने वाले टॉप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की, जो कि अपने सेक्टर का किंग है, लेकिन करंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत टाइटन से करते हैं, जहां पर टाइटन्स करंट टाइम में 2460 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग एक सालों की चार्ट देखें तो एक सालों में टाइटन्स ने 9% का नेगेटिव रिटर्न और 5 सालों में टाइटन्स ने 174% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। लेकिन जब हम लोग टॉप से डिस्काउंट की बात करें तो टॉप से डिस्काउंट लगभग 11% की देखने को मिलती है, और वही पैसों के टर्म में बात करें तो लगभग 300 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलता है। हाल में ही टाइटन्स के मैनेजमेंट की तरफ से एक कमेंट्री देखने को मिली, जहां पर टाइटन्स के मैनेजमेंट ने ये क्लियर किया था कि आने वाले कुछ समय में अपने बिजनेस को 2.5 गुना बढ़ाने वाले हैं। और अगर हम लोग टाइटन्स का मार्केट कैप देखें तो लगभग 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप होकर भी मार्केट में का 6% ही टाइटन्स अब कवर करता है। तो आप लोग क्लियरली समझ सकते हो कि भारत में इतना बड़ा मार्केट है और उसके बावजूद भी टाइटन्स मात्र 6% भारत का कवर करता है। तो आने वाले समय में 100% में से आप लोग समझ सकते हो ये ईजिली कितना ज़्यादा टाइटन्स कवर कर सकता है अपने अंदर। अगर नियर टाइम में भी बात करें तो इस टाइटन्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है। और अगर हम लोग टाइटन्स की वैल्यूएशन की तरफ नज़र डालें तो अगर हम लोग 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन देखें तो 5 सालों में एवरेज वैल्यूएशन टाइटन्स का है 77 का, और करंट वैल्यूएशन की तरफ नज़र डालें तो करंट वैल्यूएशन चल रहा है 68 का। अगर हम लोग वैल्यूएशन वाइज भी बात करें तो 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन के नीचे ही करंट टाइम में टाइटन्स का वैल्यूएशन ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। और अगर हमें इसे बिल्कुल पिछले कुछ सालों से वैल्यूएशन कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो कि 2019 के आसपास में टाइटन्स का वैल्यूएशन 68 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो यानी कि 2019 का वैल्यूएशन करंट टाइम में देखने को मिलता है टाइटन्स में। अगले स्टॉक की बात करें तो डी मार्ट, जैसा कि आप लोग का स्क्रीन पे देख रहे हो कि डी मार्ट करंट टाइम में 3345 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। और अगर प्रीवियस ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% की गिरावट देखने को मिलती है। जब हम लोग एक सालों की बात करें तो एक सालों में डी मार्ट ने लगभग 18% का नेगेटिव रिटर्न, और 5 सालों में देखें तो डी मार्ट ने 161% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। अगर आप लोग डी मार्ट के मार्केट कैप पे नज़र डालो तो मार्केट कैप लगभग 2000 करोड़ की देखने को मिलती है, और इतनी बड़ी मार्केट कैप होने के बावजूद भी इतना बड़ा रिटर्न ला कर देना ये छोटी सी बात नहीं होती है। अगर करंट टाइम में बात करें तो करंट टाइम में रेट हाइक और महंगाई जैसी चीज़ों की वजह से डी मार्ट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसके डिस्काउंट की बात करें तो टॉप से आप लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि 37% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर रुपए में बात करें तो लगभग 2000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए म्यूचुअल फंड का रिएक्शन देखते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या एक्शन ले रहे हैं डी मार्ट में, या फिर मीन्स हम लोग ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं डी मार्ट में। तो चलिए हम लोग म्यूचुअल फंड के डेटा की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रेड कलर में डिनोट किया गया है वो सेलिंग है। अगर आप लोग सेलिंग देखो तो कंटिन्यूअस सेलिंग गिरते हुए हमें देखने को मिल रही है, मीन्स म्यूचुअल फंड अपनी सेलिंग को कम करते हुए देखने को मिल रही है। और करंट टाइम में देखा जाए, मीन्स फरवरी मंथ का डेटा देखा जाए तो फरवरी मंथ में म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 16 म्यूचुअल फंड ऐसे थे जिसने सेलिंग की थी। और जब हम लोग बाइंग का डेटा देखें तो बाइंग के डेटा में देखिए पहले 38 म्यूचुअल फंड ने बाई किया, फिर 40, फिर 41, फिर 50, फिर 56 और फाइनली 62 म्यूचुअल फंड ने डी मार्ट को बाई किया है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मीनिंग सिंपल सा इतना सा निकल रहा है कि म्यूचुअल फंड वाले जमकर डी मार्ट में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर से बात करें तो वो लोग बिल्कुल डी मार्ट को बेचकर भागते ही जा रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये ब्लू लाइन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो मैं बता दूं कि ब्लू लाइन डिनोट कर रहा है कि कितने म्यूचुअल फंड ने डी मार्ट में अभी होल्डिंग कंटिन्यू कर रखे हैं। तो ये डेटा ब्लू लाइन वाली उसी की है। अगर हम लोग डी मार्ट के वैल्यूएशन की बात करें तो आप लोग चार्ट पे बिल्कुल देख सकते हो कि 5 सालों का ये एवरेज चार्ट निकला हुआ है वैल्यूएशन की। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो 5 सालों का जो एवरेज पी देखने को मिल रहा है वो 130 का है, और करंट टाइम में जो वैल्यूएशन
डी मार्ट में देखने को मिल रही है वो अप्रॉक्स 95 का देखने को मिलता है। अगर वैल्यूएशन वाइज भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे डी मार्ट ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। अगर आप लोग वॉरेन बफेट की भी लाइन याद करो तो वॉरेन बफेट भी वैल्यू ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, जहाँ पर वॉरेन बफेट सर ने क्लियरली बोल रखा था और अपने लिए भी जो चीज़ लागू करते थे वो ऐसे स्टॉक को पकड़ते जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो और वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी डिस्काउंट में देखने को मिलता है। तो डी मार्ट उसी पोजीशन पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है जहाँ पर वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि 95 का वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग पूरे सेक्टर का वैल्यूएशन देख सकते हो कि पूरे सेक्टर में कैसा वैल्यूएशन चल रहा है, जहाँ पे डी मार्ट का 91 का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है और ट्रेंड का देखने को मिल रहा है 147, वेदांता फैशन को 70, ये 59, 267। तो आप वैल्यूएशन वाइज भी देखो तो मार्केट का जो वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर एस्ट्रल की बात करें तो करंट टाइम में एस्ट्रल 1334 रुपये पर ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है और जब एक सालों की तरफ बढ़े तो एक साल में एस्ट्रल ने 11% का नेगेटिव रिटर्न और जब 5 सालों की तरफ देखे तो 5 सालों में 243% का एक धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। और जब आप लोग इसके मार्केट कैप की तरफ देखोगे तो मार्केट कैप मात्र 35,000 करोड़ की देखने को मिलती है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। लेकिन ये मिड कैप तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप लोग पाइपिंग सेक्टर का किंग देखोगे तो पाइपिंग सेक्टर का किंग एस्ट्रल ही है, जहाँ पे मार्केट वाइज एस्ट्रल से बड़ा कोई कंपनी देखने को नहीं मिलती है। एक चीज़ और, मैं लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ। करेंट टाइम में डिस्काउंट की बात करें तो करेंट टाइम में डिस्काउंट लगभग 31% का देखने को मिल रहा है और अगर रुपीज़ के टर्म में बात करें तो पैसों में लगभग 600 रुपये का भारी भरकम डिस्काउंट एस्ट्रल में देखने को मिलता है। अगर एस्ट्रल के बिजनेस की तरफ थोड़ी सी नज़र डालें तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि भारत का जो ग्रोथ है और करंट गवर्नमेंट का जो सपोर्ट किसी सेक्टर की तरफ देखने को ज़्यादा मिल रहा है तो वो है इंफ्रा का सेक्टर, और इंफ्रा बिना पाइपिंग सेक्टर का कंप्लीट बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारा प्यारा भारत जो टारगेट सेट कर रखा है डेवलपिंग कंट्री से बढ़ते हुए डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल समझ सकते हो कि इंफ्रा का कितना बड़ा रोल है और पाइपिंग के बिना इंफ्रा कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल समझ सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है। अगले स्टॉक की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री। करेंट टाइम में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री 2224 रुपये पर ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है और एक सालों में बात करें तो एक सालों में रिलायंस ने 9% का नेगेटिव रिटर्न और 5 सालों में बात करें तो 5 सालों में 151% का एक ज़बरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। और अगर डिस्काउंट की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में लगभग 21% का भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिलता है और जब रुपए के टर्म में इसकी बात करें डिस्काउंट की तो लगभग 600 रुपये का एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट कैप से रिलेट करके बोले तो शेयर मार्केट का किंग जो कि करेंट टाइम में लगभग 600 रुपये पे डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अगले स्टॉक की बात करें तो बजाज फाइनेंस। जैसा कि आप लोग चार्ट पे देख रहे हो कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे में बजाज फाइनेंस में लगभग आधे % की तेज़ी देखने को मिल रही थी और जब एक सालों में बात करें तो एक सालों में बजाज फाइनेंस में लगभग 16% का नेगेटिव रिटर्न और 5 सालों में बात करें तो 5 सालों में 240% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बजाज फाइनेंस मार्केट का किंग यानी कि NBFC का किंग है और मार्केट कैप की तरफ देखें तो मार्केट कैप भी लगभग 3.5 लाख करोड़ की देखने को मिलती है। इतनी बड़ी मार्केट कैप होने के बावजूद भी बजाज फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 सालों में 250% का अप्रॉक्स रिटर्न ला कर दिया है। तो ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट कैप होने के बाद इतना बड़ा रिटर्न लाना हर कंपनी के बस की बात नहीं है। अगर मैं इसे वैल्यूएशन वाइज बात करूँ तो ये रिटर्न कुछ ऐसा है जैसे मिड कैप स्मॉल कैप तो नहीं कह सकते, लेकिन मिड कैप कंपनी जितनी रिटर्न ला कर देती है उतनी बड़ी रिटर्न एक लार्ज कैप कंपनी ला कर दे रही है बिना ज़्यादा रिस्क है। तो ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी करेंट टाइम में देखने को मिलती है। और अगर हम लोग डिस्काउंट की बात करें तो करेंट टाइम में जो डिस्काउंट देखने को मिल रही है वो है लगभग 26% का और रुपए में बात करें तो लगभग 2000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर इसकी बिजनेस की बात करें तो रेट हाइक की वजह से करेंट टाइम में बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिल रही है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है
जैसे ही मार्केट नॉर्मल होने लगेगा तो सबसे पहले तेज़ी लार्ज कैप कंपनी में ही आती है। अगर हम लोग बजाज फाइनेंस के वैल्यूएशन की बात करें तो करंट टाइम में बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन की बात करें तो 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन आप लोग नीचे देख सकते हो कि पीई लगभग 50 का देखने को मिल रहा है। और करंट वैल्यूएशन की बात करें तो करंट वैल्यूएशन है 32 का। आप लोग चार्ट में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि वैल्यूएशन कितना ज़्यादा गिर चुका है करंट टाइम में। तो इतनी अच्छी कंपनी इतना कम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इसमें कुछ लोग ज़रूर ये बोल सकते हैं कि इतना महंगा स्टॉक है, इसे मैं कैसे बाई करूँ। तो उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग पेनी स्टॉक के शौकीन हैं तो पेनी स्टॉक को छोड़कर बिल्कुल ऐसे स्टॉक में इंटर करें, क्योंकि पेनी स्टॉक इसलिए पेनी है क्योंकि उसके बिज़नेस में कोई दम देखने को नहीं मिल रहा है, उसके बिज़नेस में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। वरना कोई स्टॉक 10 रुपये 20 रुपये या फिर 10 पैसे 20 पैसे पे कैसे ट्रेड कर रहा है। इतना उसके बिज़नेस में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है तो इतना वैल्यू कैसे डाउन है। हाँ, कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो कि जीरो से शुरू कर रही है तो उसमें समझ में आती है कि उसकी प्राइस थोड़ी कम है, लेकिन एक अच्छी कंपनी 10 पैसे 20 पैसे पे ट्रेड नहीं करती है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ख़राब कंपनी में हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिलती है, जैसे कि कोर्ट केस हो गया या फिर कंपनी बंद करने की बातें हो गई। तो ऐसी ऐसी खबरें एक ख़राब कंपनी में, एक पेनी स्टॉक में जनरली देखने को मिलता है। लेकिन एक अच्छी कंपनी में आप लोग रहो तो हमेशा गुड न्यूज़ ही देखने को मिलेगा, जैसे कि डिविडेंड कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है, कंपनी अपनी ग्रोथ की बात कर रही है, लोगों के बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप का न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर का मनोबल लॉन्ग टर्म में ज़रूर बढ़ाती है। तो चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि टाटा का हीरो स्टॉक टीसीएस, तो टीसीएस ने प्रीवियस ट्रेडिंग डे की बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे में 3175 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। और जब 1 सालों की तरफ बढ़े तो 1 सालों में लगभग 12% का नेगेटिव रिटर्न, और 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 125% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। अगर करंट टाइम में डिस्काउंट की बात करें तो करंट टाइम में लगभग 20% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और रुपए में बात करें तो लगभग 800 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलता है टीसीएस में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में टीसीएस और इन्फोसिस के प्रति एक रिपोर्ट सामने पब्लिश होते हुए देखने को मिली थी, और उस रिपोर्ट में ये बोला जा रहा था कि टीसीएस और इन्फोसिस दो एक ऐसी कंपनी है जो आईटी सेक्टर का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों कंपनी अमेरिका और यूरोप पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट कंपनी है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अमेरिका और यूरोप की हालत क्या हो रखी है करंट टाइम में, कितनी बैंक क्रैश करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म में टीसीएस के रेवेन्यू में ज़रूर इम्पैक्ट आने वाला है। सिर्फ टीसीएस में ही नहीं, इन्फोसिस में भी अगले क्वार्टर में हो सकता है कि इम्पैक्ट देखने को मिले। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ें तो पीडीलाइट इंडस्ट्री, जो कि केमिकल सेक्टर का एक बेतहास बादशाह है। और हम लोग 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में पीडीलाइट ने लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न, और 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 160% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। और जब डिस्काउंट की बात करें तो आप लोग क्लियरली चार्ट पे देख सकते हो कि करंट टाइम में लगभग 18% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और रुपए में बात करें तो लगभग 500 रुपये का डिस्काउंट करंट टाइम में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि करंट टाइम में लगभग 18% का डिस्काउंट देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिलती है, आप कोरोना के टाइम में चार्ट देखो तो आप लोग चार्ट में देख सकते हो कि कोरोना टाइम में पीडीलाइट ने लगभग 26% की गिरावट देखने को मिली थी, जहां पर बहुत सारी कंपनियां कितनी ज़्यादा डाउन चली गई थी। 40%, 50%, 60% कंपनियां टूट चुकी थी, 40%। और उस वक्त पीडीलाइट मात्र 26% की गिरावट दिखाया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कंपनी गिरती बहुत कम है, इसमें सेलिंग होती ही नहीं है इस कंपनी में ज़्यादा, जिस वजह से ज़्यादा गिरावट इस कंपनी में देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए मैंने इसे केमिकल सेक्टर का बेतहाज बादशाह कहा। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में थोड़ा स्लो ये ज़रूर चलता है, लेकिन विप्रो जैसा स्लो देखने को नहीं मिलेगा, उससे कुछ ज़्यादा ही बेहतर ये कंपनी देखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट का सिंपल सा फंड है, जो स्टॉक जितना ज़्यादा तेज़ चलेगा उतना ज़्यादा गिरावट उसमें होगी, और जो स्टॉक जितना ज़्यादा स्लो चलेगा उसमें गिरावट भी उतनी ही कम देखने को मिलेगी।
तो चलिए पीडीलाइट के वैल्यूएशन की तरफ देखें तो वैल्यूएशन भी आप लोग के 5 सालों का चार्ट पे देख सकते हो कि 5 सालों का जो एवरेज वैल्यूएशन है 84 का देखने को मिल रहा है और करेंट टाइम में जो वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है वो अप्रॉक्स 96 का देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चार्ट पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि इस स्टॉक में वैल्यूएशन भी ज़्यादा गिरते हुए पिछले 5 सालों में देखने को नहीं मिलता है। और इसका सिंपल सा रीज़न है कि इस स्टॉक में ज़्यादा हैवी सेलिंग कभी देखने को मिलती ही नहीं है। जैसा कि मैंने अभी चार्ट में दिखाया था कि कोरोना टाइम में जब कंपनियाँ 50% टूट गई थी, उस टाइम ये कंपनी लगभग 25-26% ही टूटी थी। और ये तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है जहाँ पर करंट टाइम में लगभग 18% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना टाइम में मात्र 25% की गिरावट देखने को मिली थी और अभी के हालात में 18%। तो ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एशियन पेंट, अगर एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट सेक्टर का किंग, और 1 सालों में बात करें तो 1 सालों में एशियन पेंट ने लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न, और 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में लगभग 157% का एक अच्छा सा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। और जब हम लोग इसके डिस्काउंट पे देखें तो आप लोग चार्ट पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि करेंट टाइम में लगभग 20% का डिस्काउंट, हम लोग कह सकते हैं 20% का डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। और जब हम लोग इसे रुपए के टर्म में कैलकुलेट करें तो रुपए के टर्म में लगभग 700 रुपये के डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब एशियन पेंट का वैल्यूएशन पे थोड़ी नज़र डालते हैं। तो 5 सालों का मैंने चार्ट खोल रखा है और इसकी पीई पे हम लोग नज़र डालें तो 5 सालों का एवरेज पीई जो देखने को मिल रहा है वो 74 का है, और करेंट टाइम का जो पीई देखने को मिल रहा है तो 72 का अप्रॉक्स कह सकते हैं, 72 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। और जब आप लोग इसके बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यूएशन देखो तो 120 के पीई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, और करंट का जो पीई था वो 72 का पीई है। तो करंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए देखने को एशियन पेंट मिलता है। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है क्रूड ऑयल्स के प्राइस से। जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल महंगा होगा एशियन पेंट में उतनी ही ज़्यादा पिटाई होगी, और जैसे ही क्रूड ऑयल में नरमी छाएगी, क्रूड ऑयल के प्राइस में नरमी छाएगी तो उतना ही ज़्यादा एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये सभी सेक्टर हंसने खेलने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।